स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी अपने सहयोगी चंद्रशेखर सिंह के साथ। आज हम सिवान जिले के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह से मुलाकात कर रहा हूं, जो जिला सिवान के अनुभवी जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य महकमे में सेवा दे रहे हैं और इसके पूर्व गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आवाम का खिदमत किया है। और आइए जानते हैं डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के विषय में हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ बतला रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं सिवान जिले के सृजन नर्सिंग होम में उपलब्ध हैं मरीजों के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चलिए, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, लेप्रोस्कोपिक के फ़ायदे हैं कि सबसे पहली बात है कि आपके शरीर में चीड़ा बहुत कम लगता है। हाफ इंच के चीड़े में 2-3 चीड़े में गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाती है, अपेंडिक्स की सर्जरी हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट हो जाता है, ट्यूब लाइगेशन हो जाता है, हर्निया हो जाती है और हिस्टेक्टोमी हो जाती है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि हॉस्पिटल में आपको कम डे स्टे करना पड़ेगा। जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का कराते हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी कराते हैं, तो आपको 24 घंटे में छोड़ दिया जाता है। आज आप सर्जरी कराइए, कल शाम तक छुट्टी हो जाएगी। अगर आपको इच्छा है तो उसके अगले दिन जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने में क्या होता है कि पूरे एब्डोमेन की डायग्नोसिस बन जाती है। किसी तरह की और कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कहीं पर कहीं पेट के अंदर में कोई आंत तो नहीं सटा हुआ है, या फिर किसी तरह का कोई ट्यूमर तो नहीं है। जैसे कि गॉल ब्लैडर की हम सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें ये देख सकते हैं कि अपेंडिक्स में सूजन तो नहीं है, या फिर ओवरी में कोई गांठ तो नहीं है। इस तरह से पूरे पेट की डायग्नोस्टिक्स बन जाती है। सृजन नर्सिंग होम की बात करें तो सिवान जिले का सृजन नर्सिंग होम एक ऐसा नर्सिंग होम है जहां मरीजों के सुविधा के लिए मुख्य रूप से बहुत सारे अत्याधुनिक मशीनों का यहां इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सस्ता और सुलभ चिकित्सा से लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह से हम जानना चाहेंगे कि जो आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल हो रहा है, एक समय था जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, साधन संसाधन का अभाव था और मशीनरी जो भी इक्विपमेंट थे वो अवेलेबल नहीं थे। उस समय कितना कठिन होता था, कितना जटिल होता था सर्जरी, इसके विषय में सर बदला। देखिए, उस समय जब अच्छे से डायग्नोसिस नहीं हो पाता था तो उस समय मरीज को परेशानी काफ़ी होती थी। मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही बढ़ती थी। जैसे कि अभी कोई सर्जरी की कॉस्ट है 20,000 रुपये, तो उस समय 20,000 से ज़्यादा खर्च हो जाते थे। अगर किसी मरीज को आप ओपन मेथड से गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो उसमें आपको लंबे समय तक दवा चलाना पड़ता है और उसमें कष्ट भी ज़्यादा होता है। वो लंबे समय तक घर में बैठा रहता है, ताकि हमें दर्द हो रहा है, किसी तरह की पीड़ा हो रही है, हमेशा कभी हर्निया होने का चांस रहता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। और लेप्रोस्कोपिक और मशीन आ जाने से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं कि कोई काम करता आदमी है, वो आज सर्जरी कराया, उसके 48 घंटे बाद अपने ऑफिस जा कर के काम कर सकता है। इनफैक्ट हम लोग भी अपना सर्जरी कराए हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 3rd डे से अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जनरल वर्क। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, जो लोग शल्य चिकित्सा से काफ़ी डरते हैं, घबराते हैं, और जैसे ही कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का सर्जन ये उन्हें सुझाव या सलाह देता है कि आपको ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो ऐसा देखा जाता है कि मरीज को काफ़ी परेशानी होती है, घबराहट होती है, ऑपरेशन कराने के नाम पर डरता है। ऐसे में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने काफ़ी सुविधा प्रदान किया है। सर, सृजन नर्सिंग होम जो सिवान का आपका ये क्लिनिक है, यहाँ किस तरह की सुविधाएं मरीजों को आप दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों होती है, लेकिन किसी भी सर्जरी को जो लेप्रोस्कोपिक होने लायक रहती है उस पर विशेष करके हम बोलते हैं कि आप लेप्रोस्कोपी कराइए। इसमें सुविधा ये होती है कि आज आप कराइए, कल रह करके परसों चले जाइए, और उसमें आपको पीड़ा कम होगी, दर्द कम होगा। आप अपना जो रूटीन वर्क है, जो भी है खेती बाड़ी है या ऑफिस वर्क है, वो आप
1 सप्ताह के अंदर में रिज्यूम कर सकते हैं। उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ट्यूबलाइजेशन सर क्या है, इसके विषय में साधारण और सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को बतलाएं कि ट्यूबलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वह कितने दिनों का है और कैसे संभव है। देखिए, ट्यूबलाइजेशन ओपन और लैप्रोस्कोपिक दोनों से ही होती है। हमारे बिहार में गवर्नमेंट सेक्टर में जो ट्यूबलाइजेशन होता है ओपन होता है, उसमें करीब 1.5 से 2 इंच का चीड़ा लगाना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें ट्यूब नहीं मिल पाता है, जो कि सरकारी में होता है, हम भी किए हुए हैं। लेकिन लैप्रोस्कोपी में क्या है कि आपको विदिन 24 आवर्स छुट्टी कर दिया जाएगा। उसमें ट्यूब को बांध दिया जाएगा, एक क्लिप लगा दिया जाएगा दोनों ट्यूब में, या दोनों ट्यूब को जला करके कॉटरी से जला करके उसको लाइगेट कर दिया जाएगा। और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें कभी आपको हर्निया वगैरह होने की चांस नहीं रहेगी। ओवेरियन सिस्ट के बारे में डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह से मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं ओवेरियन सिस्ट को लेकर के आती हैं, और ओवेरियन सिस्ट को लेकर के जाने माने जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह क्या कुछ बतला रहे हैं। सर, ओवेरियन सिस्ट के बारे में देखिए, ओवेरियन सिस्ट तो एक मेडिकल टर्म है। इसमें सिंपल सी बात है कि जब ओवेरियन सिस्ट बनता है तो समय दर समय बढ़ते जाता है। इसलिए जब वो एक सर्टेन लेवल, बहुत बार कोशिश की जाती है कि 4 से 5 सेंटीमीटर का अगर ओवेरियन सिस्ट है तो मेडिसिन से रिजर्व कर जाए। अगर नहीं रिजर्व होती है तो फिर मोर देन 7 सेंटीमीटर का जो ओवेरियन सिस्ट है उसको लैप्रोस्कोपिक मेथड द्वारा निकाला जाता है। वो भी आपको मतलब बात यह है कि वो भी 24 घंटे में उस मरीज को ऑपरेट करके छोड़ा जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका बच्चेदानी को लेकर के समस्या होती है। बच्चेदानी का जो समस्या है इसमें किस तरह का कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और इसका डायग्नोसिस क्या है सर आपके पास। देखिए, जो औरत आती है बच्चेदानी का प्रॉब्लम लेकर के, तो उसमें बहुत बार होता है कि बच्चेदानी नीचे खसकता है, या फिर ज़्यादातर औरत आती हैं जो कि ल्यूकोरिया की शिकायत लेकर के आती है। तो जो ल्यूकोरिया की शिकायत लेकर के आती है उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन है और प्लस क्रायोथेरेपी है। और क्रायोथेरेपी है जिससे कि उस जो सर्विक्स होता है वहीं से सिक्रीशन होता है, उसको हम लोग क्रायो सर्जरी करके उसको जला देते हैं, जो एपिथेलियम उसको डैमेज कर देते हैं, जो कि सिक्रीशन उसका कम हो जाता है। लेकिन फर्स्ट हम लोग करते हैं कि उसको मेडिकली ठीक करें, दवा से ठीक करें। हिस्टेक्टोमी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक औरत 40 साल की नहीं हो जाती है तब तक उसका बच्चेदानी नहीं निकालना चाहिए। उसको निकालने से उसको बहुत सारे मेंटल और फिजिकल दोनों प्रॉब्लम होते हैं। हमेशा उसको शरीर में चिड़चिड़ापन रहेगा, एक अंदर हमेशा ये बैठा रहेगा कि मेरा 25 साल में ही बच्चेदानी निकाल दिया गया। अतः हम लोगों से बोलेंगे कि वो कभी भी अगर 5 बच्चे भी 25 साल में हो गए तब भी बच्चेदानी ना निकाले। उससे अच्छा है कि उनको ज़्यादा डर है तो कॉपर लगवा लें या फिर ट्यूबलाइजेशन करवा लें। हमारा ये सलाह है जी। डॉक्टर साहब, काफी बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव आप दे रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो तमाम न्यूज 360 के व्यूअर्स हैं जो प्रतिदिन हेल्थ और हाइजीन से संबंधित कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके ऊपर इसका सीधा असर होगा और आपके द्वारा सुझाव से उनको काफी लाभ मिलेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्राशय की समस्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों के पेशाब में रुकावटें आती हैं, क्या कारण हो सकता है। देखिए, इसमें मूत्र में प्रॉब्लम जो होती है, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो फीमेल में है कि उनको जेनेटिक ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते उनको पेशाब में जलन होती है या फिर बार बार पेशाब होती है। तो उसके लिए साधारण भाषा में अगर आप कहीं नहीं इलाज कर रहे हैं तो उसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा पेशाब बनेगी, और उतना ज़्यादा पेशाब बनेगी तो उसमें जो भी बैक्टीरिया उतना ज़्यादा वो फ्लश आउट करेंगे। दूसरी चीज़ है कि मेल में जो मर्द लोग हैं उनके उम्र बढ़ने के साथ 55 से 60 साल तक की जब उम्र होती है तो जनरली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। उसके बढ़ने से क्या होता है कि पेशाब, आपको बार बार पेशाब लगेगा, आपको पेशाब ज़्यादा बढ़ेगा तो पेशाब रुकने की संभावना रहेगी। और पेशाब रुकने के बाद बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको कि हम लोग पेशाब के रास्ते में पाइप लगा करके पेशाब उतारते हैं और उनको 21 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। फिर 21 दिन के बाद निकाल करके देखते हैं कि प्रोस्टेट का दवा दिए हैं तो फिर से वो पेशाब आ रहा है कि नहीं। अगर वो पेशाब रुक जाता है तो फिर हमें उन्हें प्रोस्टेट की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक ट्रायल जरूरी है उसके पहले।
जिन लोगों को मूत्र मार्ग की समस्या है, यानी पेशाब के रास्ते में जलन है या पेशाब में किसी तरह का रुकावट पैदा हो रहा है, उन्हें अविलंब किसी कुशल जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन से निश्चित रूप से संपर्क कर लेना चाहिए, ताकि बीमारी गंभीर नहीं हो और समय रहते उसको काबू में लाया जा सके। डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि सिवान जिले के तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं और या हमारे चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं जिनको इस तरह की समस्याएं हैं पेशाब को लेकर के, वो सीधे सृजन नर्सिंग होम में आकर के डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह से मुलाकात कर सकते हैं, अपना काउंसलिंग करा सकते हैं और उनसे सुझाव ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा आपके विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको लेकर के मीडिया के माध्यम से लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे, उस विषय में व्यक्तिगत रूप से अपने से प्रकाश डालें। हाँ, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात की तो मैं हमेशा अपने अनुभव से कहेंगे या जो भी मरीज आते हैं उनके अनुभव से कहेंगे कि कहीं भी आप जाएं तो कोशिश करें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही हो, क्योंकि एक बहुत ही सहज, सुलभ और अच्छी सर्जरी है। जहाँ पर लोग बोलते हैं कि गॉल ब्लाडर में स्टोन है, लेप्रोस्कोपी कराएंगे तो पथरी छूट जाएगी, ऐसा संभावना ही नहीं है। गॉल ब्लाडर में स्टोन के साथ साथ तो गॉल ब्लाडर भी निकाल दिया जाता है, तो स्टोन छूटने की कोई संभावना नहीं है। ये बस एक लोगों के मन में ऐसा धारणा दिया गया है। हाँ, रीनल स्टोन होता है जो किडनी में पथरी होती है, उसमें बहुत बार होता है कि किडनी की पथरी को तोड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जो कि कहीं जा करके किडनी के कैलिक्स में घुस जाते हैं, तो वो पथरी बहुत ही 4 mm 5 mm की पथरी या 2 mm की पथरी होती है जो कि बाद में बन सकती है। तो उसमें है कि वो पथरी छूटती नहीं है, उसके फ्रेगमेंट्स एक आध दो छूट सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा लेप्रोस्कोपी ही कराएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि एलोपैथ में सर्जरी न करा करके होम्योपैथ या आयुर्वेद के शरण में जाएं और वहां इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल है जो पेशाब के रास्ते से उस स्टोन को बाहर निकाल देती है। ऐसा संभव है क्या? देखिए, एक बात बोला है कि ये जो बात होती है वो आपको किडनी ब्लाडर स्टोन की बात होती है, पीत की थैली की पथरी कभी निकलती नहीं है। तो जो स्टोन 6 mm 7 mm 8 mm के होते हैं वो हमारे पेशाब के रास्ते का डायमीटर इतना है कि वो पथरी जो है वो निकल सकती है। तो एलोपैथ में भी उसकी दवा है, जो यूरेटर में पथरी है उसको एलोपैथ के दवा से 6 से 7 mm तक के, इनफैक्ट 8-9 mm तक के स्टोन हैं वो निकल जाते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि आप एलोपैथ के दवा के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और हमें आयुर्वेद की जानकारी नहीं है कि कितनी पथरी वो लोग निकालते हैं। बहुत बार सुना कि गॉल ब्लाडर की पथरी मुंह से निकालते हैं, बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों को भरमाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार गॉल ब्लाडर में पथरी बन जाती है तो हमेशा के लिए रहती है। अगर बहुत छोटी बनी, सेंट साइज की रही, सेंट पार्टिकल साइज की, तो अपने आप बहुत बार वो निकल जाती है। ये एक बड़ा सार्थक पुराना प्रवर्ब है, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि नीम हकीम खतराए जान, निम मुल्ला खतरे ईमान। अगर किसी विषय वस्तु पर गहरी जानकारी नहीं हो और पूर्ण अनुभव नहीं हो तो कहीं ना कहीं लोगों को किसी के द्वारा दिए गए सुझाव या सलाह से अनुसरण करने से पूर्व एक बार चिंतन मंथन और विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य का जो बहुमूल्य ये हमारा संपत्ति ईश्वर ने दिया है इसका नुकसान नहीं हो। डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जन से बात करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से सही जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाए और हेल्थ और हाइजीन के बारे में उनको अधिक से अधिक सचेत और जागरूक किया जा सके, ताकि सिवान शहर में भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो बड़े बड़े स्पेशलाइजेशन होने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ना उनके पास किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से, हॉस्पिटल से डिग्री है, ना डिप्लोमा है, लेकिन बोर्ड लगा करके मरीजों का आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। इस इकोनॉमिकल और फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि उनको सही दिशा और सही जानकारी मिल सके। सर, हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो क्षेत्र में मशरूम की तरह ग्रो कर रहे हैं और उनके पास ना कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है। ऐसे लोगों के लिए क्या आपको कहना होगा इसके विषय में? देखिए, मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो आपकी बीमारी है उसके अनुसार आप डॉक्टर चूज करें। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि
दूसरे का डिग्री या नाम लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर सरकार कार्रवाई करे। हाँ, गांव में जो रूरल प्रैक्टिस है, जो लोग सुई इंजेक्शन किसी का डॉक्टर का लिखा हुआ है वो दें। कोई कठिनाई हो तो उस डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन अब ये ना बोलें कि गॉल ब्लैडर में पथरी है तो आओ 5,000 रुपया दो, मैं उसको मुँह से निकाल दूंगा। बहुत सारे लोग हमारे सीवान से चले जाते हैं गुजरात निकालने के लिए, फिर से वापस आकर के सर्जरी कराते हैं। तो जितना उनका खर्च आने जाने रहने का होता है उतना में यहाँ पर सर्जरी हो जाती है। लेकिन चूंकि बात यह है कि लोगों के दिमाग में ऐसा समझा दिया जाता है कि वहाँ पर निकल जाएगा, सर्जरी कराओगे तो केस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात यह है कि जो आप बोल रहे हैं, जो मशरूम की तरफ ग्रो किए हैं, ये लोग के बहकावे में आकर के लोग गलत जगह सर्जरी करा लेते हैं, जो कि कंपाउंडर हैं या किसी के यहाँ काम सीखे हुए हैं, या फिर से किसी को बुला करके, जैसे कि कोई क्वैक है वो आकर के उनके यहाँ सर्जरी कर देता है। तो उस तरह से केस खराब होते हैं। तो समाज, तो डॉक्टर फैटर्निटी की भी बदनामी होती है। सबको लगता है कि जो डॉक्टर लिखा वो सारे डॉक्टर ही हैं। एक गांव के, सिंपल गांव के एक आदमी को क्या मालूम कि कौन MBBS और MS है और कौन BMS है, या फिर जो सामने बोर्ड लगा हुआ क्या वो सचमुच में ही MS है कि नहीं है। इसके लिए हमारे हिसाब से होना चाहिए कि एक सिवान सिविल सर्जन को एक बोर्ड बैठा करके सबके बारे में पता करना चाहिए। जो डॉक्टर नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप डॉक्टर नहीं है तो क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो फिर फिजिशियन की प्रैक्टिस हो या सर्जन की प्रैक्टिस हो या गायनी की प्रैक्टिस हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये थे सिवान जिले के जाने माने अनुभवी जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन और मूत्र रोग में विशेष रूप से मुख्य रूप से अनुभव रखने वाले चिकित्सक डॉक्टर अर्जेश कुमार सिंह, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और हमारे कार्यक्रम के द्वारा मुख्य जो उद्देश्य है सोशल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, उस विषय में अपना व्यक्तिगत अनुभव और मेडिकल सुझाव से लाभान्वित करा रहे थे।